हेलो इन्वेस्टर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ज़रोधा टाइम्स में। ज़रोधा टाइम्स में आपको मिलेगी इन्वेस्टिंग संबंधित तमाम जानकारी, इसीलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही घंटी का बटन भी अवश्य दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की सूचना और जानकारी समय पर मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो नंबर 2 में हमने जाना कि निवेश कहाँ करना चाहिए। और हाँ, यदि आपने हमारी वीडियो नंबर 2 को अभी तक नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अभी जाकर वीडियो नंबर 2 को देख सकते हैं। उसके बाद आपको इस वीडियो को समझने में और अधिक सुविधा होगी। हमारी आज की वीडियो में चर्चा का विषय होगा निवेश से जुड़ी बहुत ही जरूरी बातें। जब निवेश करते हैं तो यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सारा निवेश एक ही एसेट क्लास में ना हो। निवेश को अलग अलग एसेट क्लास में बांटना बहुत जरूरी है। इस प्रक्रिया को एसेट एलोकेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए 20 से 25 साल की उम्र वाले युवा प्रोफेशनल ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र कम है और निवेश के लिए वक्त ज्यादा है। ऐसे में उन्हें कुल निवेश का लगभग 70% इक्विटी में लगाना चाहिए, 20% कमोडिटी में और बाकी फिक्स्ड इनकम निवेश में। इसी तरह जो निवेशक रिटायर हो चुके हैं, कायदे में उसके कुल निवेश का 80% फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में, 10% इक्विटी में और 10% कमोडिटी में होना चाहिए। यह जो रेशो है कि किस एसेट क्लास में कितना निवेश होना चाहिए, यह पूरी तरह से निवेशक के रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करता है। निवेश शुरू करने से पहले इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। निवेश करना जरूरी है, लेकिन निवेश शुरू करने से पहले यह बातें जान और समझ ले। 1. रिस्क या जोखिम और रिटर्न जुड़े हुए हैं। ज्यादा रिस्क होगा तो ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना है। कम रिस्क होगा तो रिटर्न भी कम होगा। 2. अगर चाहते हैं कि निवेश किया गया मूलधन सुरक्षित रहे, तो फिक्स्ड इनकम वाले निवेश के विकल्प बेहतर होंगे। इनमें रिस्क कम होता है, लेकिन ध्यान रखें कि लंबे वक्त में महंगाई दर की वजह से जो भी रकम आपके हाथ में आएगी, उसकी वैल्यू बढ़ी हुई महंगाई की तुलना में कम होगी। उदाहरण के तौर पर, बैंक फिक्स डिपॉजिट आपको 9% रिटर्न देता है और महंगाई दर 10% है, तो आपको 1% का नुकसान हो रहा है। और लंबी अवधि के निवेश में 1% बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। फिक्स्ड इनकम वाले विकल्प उनके लिए हैं जिनकी रिस्क लेने की क्षमता बहुत कम होती है। 3. महंगाई से निपटने में आपकी मदद करेगा इक्विटी। अगर पुराना डेटा निकाल कर देखें तो ये पता चलता है कि लंबे वक्त तक इक्विटी में निवेश करने पर 14 से 15% तक का रिटर्न मिलता है। लेकिन ध्यान रखें कि इक्विटी में निवेश के साथ जोखिम भी जुड़ा हुआ है। इक्विटी में निवेश करते समय कंपनी के शेयर्स का चुनाव करते समय बहुत सावधानी और सूझबूझ से काम लेना चाहिए। 4. जमीन जायदाद या फिर रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए एक साथ बहुत बड़ी रकम की जरूरत पड़ती है और इस तरह के निवेश से निकलने में काफी वक्त भी लग सकता है। जमीन जायदाद आप कभी भी खरीद या बेच नहीं सकते। आपको खरीदने और बेचने के लिए सही वक्त पर सही खरीदार और बेचने वाला चाहिए होगा। 5. सोना चांदी निवेश के सुरक्षित विकल्प माने जाते हैं, लेकिन इनका रिटर्न बहुत ज्यादा आकर्षक नहीं रहा है। हमको विश्वास है कि अब आपकी निवेश संबंधित जानकारी में वृद्धि हुई होगी और साथ-साथ
आपकी निवेश के प्रति जानकारी भी बढ़ी होगी। अब आप निश्चित ही सोच समझकर निवेश संबंधी निर्णय लेने में सक्षम हो गए होंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे शेयर बाजार क्या है। तब तक के लिए अलविदा और नमस्कार।